श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुत विरत विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। कलयुग का ये प्रभाव है। बहु धाम संवारहि धाम जति विषयाहर लीनन रहि बीरति तपसी धनवंत हृद्र गृही कलि कौतुक तातन जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। कलयुग में देखिए सन्यासी घर को सजाते हैं खूब पैसे लगा करके, उनमें वैराग नहीं आ रहा है, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थ वाले दरिद्र हो गए हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारहि नारी सती गृह आनहि चेरनी वीरगति सुत मानहि मातुपि तात बलो अबलानन दीकन ही जबलो ससुरारी पियारिल गिजब तेरि पुरोप कुटुंब हे तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडम्ब प्रजानित ही। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला के रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब के सारे लोग शत्रु के रूप में हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए हैं, उन्हें धर्म नहीं रहा उनके अंदर। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उसकी विडंबना किया करते हैं, दुर्दशा करते हैं। और धनी लोग धनवंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जनेवऊ धारत पी नहीं मौन पुराणन भेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिशो। धनी लोग नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। पैसा होना चाहिए चाहे किसी जाति के हो। ब्राह्मण का तो चिन्ह सिर्फ जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का काम हो गया। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार दूं नीन सुनी गुण दूषक ब्रातन कोप गुनी कली बारही बारय कली बारही बार दू काल परे बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार कवि सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हट दंभ देश पाखंड मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पंक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि कलयुग में कपट, दुराग्रह, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड में पूरा व्याप्त हो गया है। ऋतमस धर्म करहि नरो जप तब व्रत मखदान
और देव न बरसई धरनी बय न जामई धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, करते हैं, लेकिन तामसी भाव से करते हैं, जिससे देवता पृथ्वी पर जल भी नहीं बरसते और बोया हुआ अन्न भी नहीं उगता। रेबलाक भूषण भूरि क्षुधा धनहीन दुखी मम ता बहुधा सुख चाहि मूढ़न धर्म रता मत थोर कठोरन कोमलता नर पीड़ित रोगन भोग कहीं अभी मान विरोधय कारण ही लगे जीवन संपत पंचदशा कल पांतन नासगु मान ऐसा। स्त्रियों के तो सिर्फ बाल का आभूषण रह जाएगा, कलयुग में बाल ही आभूषण रह जाएगा, उनके शरीर पर कोई और आभूषण नहीं रहेगा। और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी भी रहती हैं। वे मूर्ख स्त्रियां सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग कहीं नहीं, सुख कहीं नहीं है। सब रोगों से पीड़ित हैं, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं, जरा जरा बात में लड़ जाएंगे। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है कि मानो कल्पांत तक, जब तक प्रलय नहीं होता है तब तक उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानत को अनुजात अनुजा नहीं तो सब विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भय मंगता। कल युग में कलिकाल ने मनुष्य को एकदम अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी नहीं देखता है, कोई विचार नहीं है कि बहन है बेटी है। लोगों में संतोष नहीं है, विवेक नहीं है, शीलता नहीं है। जात कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता भरपूर रही मम ताबिगता सब लोग वियोग भी शोक है बरनाश्रम धर्मय चार गए दमदान दया नहीं जान परी जड़ता पर वंचती जड़ता पर वंचन तात घनी तन पोषक नारी न रास गरे पर निंदक जे जग मोह वगैरह। लोगों के अंदर क्या है? ईर्ष्या है, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक में भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत बढ़ गया कलयुग में। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। अरे सुन ब्याल रे काल कलो मलय गुण आगार अगुण बहुत कल जुग कर विन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, काकभुचुंडी कह रहे हैं गरुण जी से, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कलयुग का, कि इनमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है। कलयुग का ये प्रताप भी है। हरि कृत युग त्रेता द्वापर मक कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मकयरु जोग अजोगत हो सकल हरि ना
मत पावहीं लोग। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जो गति बड़ी बड़ी पूजा से, यज्ञ से और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम के स्मरण मात्र से मिलती है। और कृतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यानत रैवव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भवतरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा नर भवतरहि पाए ने दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवता। सतयुग में जब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर को पार करते हैं सतयुग में। और त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार होते हैं। द्वापर युग में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि के गुणों की गाथाओं का गान करने से, गाने से भगवान की कथा को मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। अरे कलयुग जो गण जो ज्ञान गाना एक धार राम गुण गाना सब भरोसत जी जो भाव सब भरोसत जी जो भज राम प्रेम समेत गाव गुण ग्राम। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे को त्याग कर श्री राम जी का जो भजता है वो प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है भगवान के, वो अरे सोई भवतारा कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कली माही। अरे कलि कर एक पुनीत प्रताप कलि कर एक पुनीत प्रताप मानस पुण्य होई नहीं पापा। वाह, जो भगवान का गुण गाता रहता है वही भवसागर को तर जाता है कलयुग में। इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप और है, कलयुग की एक महिमा और है कि मानसिक पुण्य हो, मानसिक अगर पुण्य है तो पुण्य मिलता है, पर मानसिक पाप नहीं लगता। मतलब अगर आप मन से किसी का पुण्य सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन सोचते हैं अच्छा, तो उस पुण्य का फल आपको बिना किए भी मिलेगा। मन में किसी के प्रति पाप आ गया लेकिन आपने पाप किया नहीं तो आपको पाप नहीं लगेगा कलयुग में। और युगों में तो मन में सोचने से पाप लग जाता था, कलयुग में तो ये रिवेट दिया है भगवान ने कि मन में पाप आ गया तो कोई बात नहीं, करो मत तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन मन में किसी के प्रति पुण्य अच्छा भाव आ गया तो उस पुण्य का फल आपको बिना किए भी मिलेगा। इसलिए अरे कलयुग समझुग आनी नहीं जवन कर विश्वास और गाई राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा करके मनुष्य बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है।